महाभारत के युद्ध की धूल जब हस्तिनापुर में थम चुकी थी, तब राजा परीक्षित की तक्षक सांप के दंश से हुई दुखद मृत्यु ने उनके वीर पुत्र जन्मेजय के हृदय में बदले की ऐसी प्रचंड ज्वाला भड़काई कि कुरु वंश की गद्दी संभालते ही उन्होंने जगत से सांपों का नामो निशान मिटाने का कठोर संकल्प ले लिया। जब उन्हें पता चला कि आशीष शमिक के पुत्र श्रृंगी के श्राप के कारण चालाक तक्षक नाग ने उनके पिता को डसकर मार डाला, तो उनका खून खौल उठा और उनके मन में एक ही धुन सवार थी, सांपों का संहार। मगर इस कहानी की जड़ें और गहरी थी, जहां नागों की माता कद्रू का प्राचीन शाप छिपा था। कद्रू, जो नागों की जननी थी, माता कद्रू ने अपने पुत्रों को उनके अवज्ञा और अहंकार के कारण शाप दिया था कि एक दिन वे राजा जन्मेजय के यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। इस श्राप की सजा को भुगतने का समय मानो आ ही गया हो। हस्तिनापुर के विशाल मैदान में राजा जन्मेजय एक महान सर्प यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर उन्होंने वेदों के विद्वान, अर्षि मुनि और पुरोहित इकट्ठा हुए। जैसे ही यज्ञ की अग्नि जलाई गई, मंत्रों की गूंज ने आकाश को कांपने पर मजबूर कर दिया। इन मंत्रों की अलौकिक शक्ति ऐसी थी कि जंगल, गुफा, समुद्र और पाताल के सांप अनचाहे ही यज्ञ कुंड की ओर खींचे चले आए और उस प्रचंड अग्नि में भस्म होते चले जा रहे थे। हजारों लाखों सांपों की आहुति से अग्नि और भयानक हो उठी, मानो स्वयं काल उसमें नाच रहा हो। तक्षक सांप डर से थरथराता हुआ अपने मित्र देवराज इंद्र के स्वर्ग में जा छिपा। इंद्र ने उसे रक्षा का वचन दे रखा था, मगर यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग का सिंहासन भी डगमगाने लगा और इंद्र का हृदय भय से कांप उठा। नागों की माता कद्रू का शाप पहले ही उनके पुत्रों को इस यज्ञ की अग्नि ने भस्म कर दिया और तक्षक नाग का अंत अब निकट था। तभी एक युवा आर्षि बालक आस्तिक, जो नागराज वासुकी के बहनोई और आर्षि जातुकर्ण्य के पुत्र थे, अपनी तपस्या की चमक के साथ यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए। उनकी पवित्रता और विनम्रता देखकर जन्मेजय ने उन्हें प्रणाम किया। आस्तिक ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो इस यज्ञ को रोक दे, ताकि बचे हुए सांपों की जान बच जाए। जन्मेजय का क्रोधित हृदय उनकी तपस्या के सामने पिघल गया और उन्होंने यज्ञ को रोक दिया, जिससे तक्षक और शेष सांपों की जान बच गई। यही वह पवित्र यज्ञ स्थल बना जहां वैशंपायन ऋषि ने जन्मेजय को महाभारत की अमर कथा सुनाई, जिसने कुरुवंश की गाथा को अनंत कर दिया। यज्ञ के बाद जन्मेजय ने अपने क्रोध पर पश्चाताप किया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए, जहां उन्होंने धर्म और शांति का मार्ग अपनाया। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध की आग भले ही सृष्टि को जलाने की ताकत रखती हो, मगर संतों की कृपा और सत्संग का प्रकाश उसे शांत कर देता है और धर्म का मार्ग ही अंत में विजयी होता है।